आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। यूपी की योगी सरकार ने कद्दावर नेता आजम खान साहब को लंबा जेल में फंसाए रखने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी किसी भी हाल में आजम खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। इसीलिए आज एक और ऐसी खबर सामने आई जो इस बात को साबित भी कर रही है। दरअसल खबर आई है कि बुधवार की सुबह 7 बजे से ईडी की आजम साहब से जुड़ी जगहों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की ये छापेमारी आजम साहब के बनाए रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा सहारनपुर और दिल्ली में उनके 10 करीबियों के घर पर चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों के तहत कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने लखनऊ में केस दर्ज किया था आजम खान के खिलाफ। इसे लेकर पहले भी जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम आ चुकी थी और आज जब आजम खान साहब के जमानत की बात चल रही है तो ईडी अचानक फिर रामपुर में बने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में सुबह 7 बजे से छापेमारी करने पहुंच गई, जिसके लिए यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर यूपी पुलिस से लगभग 100 से ज्यादा जवान खड़े रहे और 15 ईडी अफसरों की टीम यूनिवर्सिटी के अंदर घुसी और अपने साथ कई कागजात कब्जे में ले गई। रामपुर में करीब आधा दर्जन जगह और सहारनपुर में 2 जगहों पर छापेमारी की गई। सहारनपुर में सीए दीपक गुप्ता के घर और दफ्तर पर भी ईडी की टीम ने जांच पड़ताल की। इसके साथ ही दिल्ली में जौहर एसोसिएट्स के पार्टनर सैयद खालिक के घर में भी जामिया नगर में सुबह 6 बजे छापा मारा गया और सिर्फ सैयद खालिक नहीं, दिल्ली में 10 लोग और हैं जो आजम खान से करीबी है, उनके घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है। तो सोचिए, सिर्फ आजम खान नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोगों के घर पर भी छापेमारी की जा रही है और हर तरह से ऐसे कागज ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिससे आजम खान साहब की सजा में इजाफा हो सके। और ये सब क्यों? क्योंकि आजम खान साहब दल बदलू लोगों की तरह पार्टी नहीं बदलते हैं और सपा के साथ मजबूत होकर खड़े रहे। और यही बात कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी कही। उन्होंने कहा, आजम खान से दुश्मनी निकाली जा रही है, सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए और क्यों शिक्षा के संस्थान को भी तबाह करना चाहती है ये सरकार। आप खुद सुनिए। पता नहीं कब तक इनकी छापेमारियां चलेंगी। भाई, शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह करना चाहते हैं? एक शिक्षा संस्थान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कौन सी दुश्मनी राजनीति के अंदर इस तरह से नहीं निकाली जाती जो दुश्मनी आजम साहब से निकाली जा रही है। अभी कुछ वक्त पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि हम यूपी में चुनाव जीतेंगे तो आजम खान साहब को यूपी का गृह मंत्री बनाएंगे और इसी बात पर सीएम योगी को इतना गुस्सा आ गया था कि अभी कुछ दिनों पहले यानी 2-3 दिनों पहले ही सीएम योगी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने आजम साहब को लेकर कई बातें कही। कहा कि देश की आजादी के खिलाफ रहने वाले के नाम पर इस आदमी यानी आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है और ऐसे आदमी को सपा गृह मंत्री बनाना चाहती है, हालांकि जानते हैं कि उनको जेल से बाहर आना नहीं है। आप खुद सुनिए। याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो, यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। तो सीएम योगी पहले से ही जानते हैं कि आजम खान साहब यूपी चुनाव से पहले तो जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं और नहीं आ पाएंगे और अब जो ईडी की छापेमारी हो रही है उसके बाद कहीं ना कहीं तय है कि अभी कई और केस आजम खान साहब पर लगने वाले हैं। हालांकि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद आजम साहब पर अब तक 100 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज है। साल 2019 से आजम खान साहब अब तक लगभग जेल में ही बंद है और अभी भी जेल में बंद है। आजम खान करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद सितंबर
2025 में जमानत में रिहा हुए थे, लेकिन आप जानते हैं सिर्फ रिहाई के 45 दिनों के अंदर ही उन्हें एक और पुराने मामले में दोबारा सजा हो गई और दोबारा जेल चले गए। ये मामला 2 पैन कार्ड से जुड़ा मामला था, जिसमें आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में अदालत ने उसे बढ़ाकर 10 साल की सजा कर दी और लगभग 75 साल के आजम साहब के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में बंद है इस वक्त। और इसी दौरान जब आजम साहब जेल में बंद है तो योगी सरकार का एक और नया फरमान आया था। आप सबको पता है कि आजम साहब की बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने को लेकर फैसला सुनाया गया था। इसको लेकर डीएम का कहना है कि यूनिवर्सिटी में 40 इमारतें हैं, लेकिन उनमें से 38 इमारतों के नक्शे की मंजूरी नहीं ली गई थी, तो इसलिए आज इतने सालों के बाद हम यूनिवर्सिटी के उन 38 इमारतों को तोड़ने का फैसला सुनाते हैं। और सोचिए अगर ऐसा होता है तो समझिए देश में ऐसा पहली बार होगा कि किसी इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में सरकारी बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया जाएगा, वो भी एक मामूली सी बात पर। हालांकि यूनिवर्सिटी को 1 महीने पहले ही गिराने की बात की गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किसी भी तरह से इस कार्रवाई पर रोक लगवा दी थी। छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन फैसला अभी भी कायम। हालांकि अगर सरकार इस यूनिवर्सिटी को कब्जे में ले सकती तो ले लेती, लेकिन मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है और सरकार इसे कब्जे में नहीं ले सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान पर सरकार कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि राजनीतिक दुश्मनी में इसे तोड़ दिया जाए। लगभग 3000 से ज्यादा बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन सरकार अपना फैसला वापस ही नहीं ले रही है। और इसी सिलसिले में आजम साहब की पत्नी तज़ीन फातिमा बेबस नजर आई और सरकार से गुहार लगाती नजर आई। एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में तज़ीन फातिमा ने कहा कि जाहिर है हम तो अब कमजोरों में आते हैं, लेकिन हम सरकार से देश हित के लिए, जनता की हित के लिए पुनर्विचार की मांग करते हैं कि जनता हित के लिए वो यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के इस फैसले पर दोबारा से सोचे, क्योंकि ये बंद होगी तो दोनों तरफ से ही बंद होगी। फैसला सरकार को करना है, क्या राजनीति ऐसे चलेगी? तो एक अपील तज़ीन फातिमा यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए योगी सरकार से करती नजर आई, लेकिन वहीं योगी सरकार लगातार आजम खान पर दबिश दे रही है और ये तय कर रही है कि वो किसी भी तरह से जेल से बाहर न आ सके। तो अब सवाल यही है कि क्या सियासी लड़ाई अब इतनी आगे बढ़ जानी चाहिए कि एक नेता की सियासी विचारधारा की कीमत उसके परिवार, उसके करीबियों और यहाँ तक कि एक पूरे शिक्षण संस्थान को भी चुकाने पड़े? सियासत में विरोध होना चाहिए, आरोपों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और अगर कोई कानून तोड़ता है तो अदालत अपना फैसला सुनाए, लेकिन सियासी दुश्मनियों और कानून की कार्रवाई के बीच की लकीर कभी धुंधली नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई सिर्फ इसलिए होती दिखाई दे कि कोई नेता सत्ता के खिलाफ खड़ा है और उस सत्ता में नहीं शामिल हो रहा, तो सवाल उठना लाजमी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले यूपी चुनाव से पहले आजम खान के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला कहां तक जाता है और क्या उन्हें कानूनी राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। आपको क्या लगता है, ये कानून के तहत हो रही कार्रवाई है या सियासी दुश्मनी की इंतहा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए और हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।